एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग किस तरह से की जाती है, या मैं बोलूँ एल्यूमिनियम के जो इनगोट होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, इस वीडियो में आप पूरा प्रोसेस का देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये मोल्ड होते हैं बेसिकली इनगोट के, और उसमें डालते हैं। यहाँ पे आप एल्यूमिनियम का स्क्रैप देख रहे हैं, और ये जो स्क्रैप है ये पाउडर फॉर्म में, इसको पहले ग्राइंड कराया जाता है या श्रेडेड किया जाता है। और इस स्क्रैप में यदि कोई आयरन है, आयरन के पीसेस है, तो उसको अलग किया जा रहा है यहाँ पे ये मैग्नेट को यूज़ करके। तो यदि आयरन के पार्टिकल्स होंगे तो मैग्नेट उनको ग्रिप कर लेगी, पकड़ लेगा, और इस तरह से आपका एल्यूमिनियम से आयरन अलग कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचता है उसको आप फर्नेस में डालते हैं। बेसिकली पहले क्या होता है, जो स्क्रैप होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद उसको ग्राइंड या श्रेडेड किया जाता है, और श्रेडेड करने के बाद फिर इस तरह से सॉर्टिंग किया जाता है। उसमें फॉरेन मटेरियल, ये देखिए ये लोहा अलग हो गया उसमें से जो आयरन के पार्टिकल्स थे। ये आप मूस फर्नेस देख रहे हो, इसको अंडरग्राउंड फर्नेस भी बोल सकते हैं। ये अभी टेफ्लॉन डाला है, और यहाँ पे फिर आप ये देख सकते हैं, ये टेफ्लॉन से बेसिकली क्या होता है, आग इसमें जल्दी लग जाती है। यहाँ पे इसके अंदर आप मटेरियल डालते हैं, ठीक है, और इसमें जो एल्यूमिनियम होता है उसको थॉरली भी चलाते रहना पड़ता है, ठीक है, जिससे आपका यूनिफॉर्म हीटिंग हो और एक जैसा मटेरियल मेल्ट हो। ये मेल्ट हो गया और इसको डाल रहे हैं, और इसके ऊपर जो स्लैग या ड्रॉस होता है उसको रिमूव किया जाता है उसको। और उसको एक तो फर्नेस से रिमूव करते हैं, दूसरा आप जब इनगोट में डालते हैं तब भी उसको रिमूव किया जाता है। बेसिकली स्लैग होता है वो एल्यूमिनियम से हल्का होता है, तो वो ऊपर आ जाता है, और फिर आप इसको इस तरह से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है, क्योंकि एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है ना, और प्लस इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो एरोप्लेन के पार्ट्स, इवन आपके बर्तन वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और एल्यूमिनियम को आप बार बार रिसाइकिल कर सकते हो बिना क्वालिटी को डिग्रेड हुए। जैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो प्लास्टिक का क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम की जो क्वालिटी है वही सेम रहता है। ये देखिए आप फर्नेस में नीचे से आप निकाल रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, नीचे आपका मोल्टन एल्यूमिनियम होता है वो कलेक्ट हो जाता है, और ऊपर जो स्लैग होता है ड्रॉस वो कलेक्ट हो जाता है। तो नीचे से अभी ये निकाल रहे हैं आप, और यहाँ पे अब ये आपने एल्यूमिनियम को निकाल के इनगोट में डाल दिया है। अब इसमें जो स्लैग है उस स्लैग को निकाल के बाहर डाल देंगे, और ये फिर इसमें थोरोली मिक्सिंग भी करना पड़ता है। और ये आप देखिए इसको स्लैग को अलग किया जा रहा है बेसिकली नीचे से, और इसमें करीब 100 किलोग्राम जो एल्यूमिनियम उसको रिसाइकिल किया जा रहा है, और इसमें करीब 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगता है इसमें। ये आप देख रहे हैं ये लीवर मतलब है जिससे आप थोरोली मिक्सिंग कर रहे हैं, है ना। थोरोली मिक्सिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एल्यूमिनियम आपका हर जगह से एक जैसा मेल्ट हो। ये मूस फर्नेस आप देख रहे हैं, ये करीब 3-4 फीट गहरा होता है, और इस फर्नेस में नीचे आप फिर कोल डालते हैं। सबसे पहले जलाने के इसमें लकड़ी और बोरा डालते हैं, जिससे फिर उसके बाद कोल के बड़े बड़े चंक्स डालते हैं, और फिर इसी फर्नेस के ऊपर आपका क्रूसिबल रखा जाता है, जो कि एमएस का बना हुआ है, काफ़ी शीट का। ये आप क्रूसिबल देख रहे हैं, इसी क्रूसिबल में फिर जैसे ही क्रूसिबल रेड हॉट हो जाता है तो इसके अंदर आप एल्यूमिनियम डाल देते हैं, और फिर एल्यूमिनियम धीरे धीरे एक साथ नहीं डालते हैं, पहले कम डालते हैं फिर और डालते हैं, तो धीरे धीरे एल्यूमिनियम की मेल्टिंग होती है। क्योंकि जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। आयरन करीब 1000-1200 पे, एल्यूमिनियम का 800 है। ये देखिए मटेरियल को पोरिंग किया जा रहा है, और पोरिंग करने के बाद अब इसमें इसको थोरोली मिक्स किया जाएगा। ये देखिए ये अभी आपने डाल दिया इसमें, और डालने के बाद ये जो कुलचा टाइप का है इससे मिक्सिंग किया जाएगा। और यहाँ पे जो हीटिंग करते हैं तो जो मटेरियल है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है, और आप दिखाएंगे यहाँ पे ये ब्लोअर लगा हुआ है। इस ब्लोअर से बेसिकली एयर दिया जाता है नीचे फर्नेस में। स्टार्टिंग में एयर दिया जाता है, फिर धीमे धीमे बाद में इसको बंद कर दिया जाता है स्टार्टिंग में कंबशन कराने के लिए, और फिर जो कोल है वो ऑटोमेटिक मोड में कंबशन करता है। ये आप कोल के चंक्स देख रहे हैं,
ये चंक्स इसमें अंदर डाले जाते हैं, ठीक है। और इनिशियली बोरा पीपी कट्टे डाले जाते हैं जिससे आग आसानी से पकड़ ले और जल्दी, और फिर धीमे धीमे आग को कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रेट से जलाया जाता है। और यहाँ पे इनगोट बनते हैं, और इनगोट बाद में फिर आपका जो कढ़ाई होती है, एल्युमिनियम के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। फिर वहाँ पे पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद उन पर डाई वगैरह होती है। तो एल्युमिनियम के बर्तन कैसे बनते हैं उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ये आप टेफ्लॉन देख रहे हैं, ये टेफ्लॉन बेसिकली क्या करता है कि जो उसमें आग लगती है उस आग को बढ़ा देता है एकदम से। ये देखिए अभी डाला है एकदम से, ये तो जो मेल्टिंग है वो प्रॉपर हो जाती है एल्युमिनियम की। ये आप जो क्रूसिबल देख रहे हैं, और इस क्रूसिबल में आपका एल्युमिनियम मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। देखिए काफ़ी मुश्किल वाला काम रहता है। ये इस तरह से इनगोट बन के तैयार हो जाते हैं, और ये फिर फर्दर मतलब जो भी इससे बनाना होता है वो लोग परचेज़ करते हैं। जैसे को कढ़ाई बनानी है या किसी को कोई प्रोडक्ट बनाना है तो लोग परचेज़ करते हैं, फिर इसको पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद उसको डाई में डाल के शेप दे देते हैं। और ये काफ़ी कॉस्टली है, 250-300 रुपये जाता है। और जो स्क्रैप आता है आपका वो 100-150 रुपये पर केजी के हिसाब से आता है। अभी इसमें ये खाली स्क्रैप बचा हुआ है, तो इस स्क्रैप को बाहर कर देंगे और फिर नया से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे निकालने के बाद। और इसमें जो स्क्रैप है वो फिर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद फिर उसमें भी उसको भी ग्राइंड करके और एक बार छाना जाता है, तो उसमें कोई एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं तो उनको दोबारा से यूज़ कर लिया जाता है। और एक बार यहाँ पे जब आप मोल्टन, ये देखिए ये आपका स्क्रैप डाल दिया इसमें, और ठंडा होता है तो इसको एक बार दोबारा से ग्राइंड करके फिर छाना जाता है। तो नीचे जो पाउडर निकलता है वो यूज़लेस हो जाता है, उसको बाहर मतलब स्क्रैप फेंक दिया जाता है। और जो चलनी में बचता है उसमें कुछ एल्युमिनियम के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको दोबारा से आप यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे ठंडे होने में इसको करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं पूरा तरह से ठंडे होने में, जो इनगोट में आपने बनते हैं। और ये जो कूलिंग है वो एयर से की जाता है। अभी ये दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। जो एक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरह का पाउडर होता है। ये पाउडर यूज़लेस होता है, ये बेसिकली यहाँ पे कवर करने के लिए थोड़ा बहुत डालते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं होता है। ये स्क्रैप होता है, इसको डंप कर दिया जाता है। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।